ओके, एफएससी एक्सरसाइज 3.2 सेकेंड ईयर की इंटीग्रेशन के चैप्टर में फिफ्थ पार्ट में हम लोग कुछ और इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं। और पार्ट 1 है क्वेश्चन 2 का, एक्सरसाइज 3.2 का, जिसमें हमारे पास फंक्शन 1/, शेयर रूट ऑफ x प्लस ए एंड x प्लस बी गिवन है। यहाँ पे नोट ये कर लें, a एंड b आर कांस्टेंट्स, ये भी कांस्टेंट्स हैं, जर्नल कांस्टेंट्स हैं। इनकी वैल्यू पर्टिकुलरली 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। बहरहाल यहाँ पे जर्नल कांस्टेंट ट्रीट हो रहे हैं और इन पे स्केयर रूट है। और अगर हम इनकी इंटीग्रेशन करना चाहें तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अगर सपोज ये नोमिनेटर में होता है तो फिर तो हम दोनों टर्म्स की इंटीग्रेशन कर लेते और पावर रूल अप्लाई कर सकते थे, x प्लस ए एंड प्लस एक्स प्लस ए को फंक्शन कंसिडर कर लेते और उसके साथ में डेरिवेटिव बना के पावर रूल अप्लाई कर लेते। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये डिनोमिनेटर में है और हम इन्हें एक किस्म पॉइंट ये नोट कर लें कि अंडर रूट ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, इसे सेपरेट कर लेते हैं, प्लस को अंडर रूट ए अंडर रूट बी करके लिख लेते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर तो इक्वल होंगे, मीन अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए एंड अंडर रूट बी। सिमिलरली अगर डिवाइड हो रहे हो तो फिर भी इक्वल होंगे, बट ये अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो ये इक्वल नहीं होंगे। सेकेंडली, हम इसे ऐसे भी नहीं ब्रेक कर सकते, लेट्स से 1/a प्लस बी है तो हम इसे ऐसे भी नहीं लिख सकते 1/a एंड देन 1/b। और ऐसे नहीं है कि हम इन्हें 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी अंडर रूट लिख लें और फिर पावर रूल लगा लें, ये भी इक्वल नहीं है। लेट्स से अगर a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई सी हो, मीन नोमिनेटर में दो टर्म्स हो और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो, हम इसे तो ब्रेक कर सकते हैं, a ओवर सी प्लस बी ओवर सी करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में दो टर्म ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उन्हें इस तरह ब्रेक करके नहीं लिखा जा सकता। ये कुछ पॉइंट्स हैं, अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर लेते हैं। सो इस तरह के इंटीग्रल को लेट से अगर सॉल्व करना है तो हम अंडर रूट ख़त्म करेंगे और अंडर रूट ख़त्म करने के लिए रेशनलाइजेशन सम टाइम इसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स प्लस ए एंड देन अगर पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव के साथ इसी फैक्टर में साइन चेंज करके, और अगर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम हमारे पास इस वक्त सिचुएशन इन बिटवीन में ये दोनों अंडर रूट के बीच में जो साइन है इसको देखा जाता है, इन साइन को नहीं देखा जाएगा। सो हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। जी, ऐसा करने की रीज़न ये है कि हमारे पास फार्मूला है, हम उसको यूज़ करेंगे। लेट्स से अगर दो फैक्टर हों a प्लस बी और एक फैक्टर हो a माइनस बी, तो इससे हम लिख सकते हैं a स्केयर माइनस बी स्केयर। सो हमने दो फैक्टर ऐसे बनाए हैं, एक प्लस का था, साथ में हमने नेगेटिव फैक्टर खुद से इंट्रोड्यूस करवाया है, सच डैट हम इस फार्मूला को यूज़ करें और ये स्केयर रूट एलिमिनेट कर लें। जी, अब इस केस में ये डिनोमिनेटर में तो जस्ट 1 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं स्केयर रूट ऑफ x प्लस ए एंड देन माइनस स्केयर रूट ऑफ x प्लस बी। और डिनोमिनेटर में एक प्लस की टर्म है, एक माइनस की टर्म है और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों फैक्टर्स। सो हम इस फार्मूला को यूज़ करके लिख सकते हैं स्केयर रूट ऑफ x प्लस ए होल स्केयर एंड देन माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है तो बीच में इन बिटवीन माइनस साइन आएगा, एंड x प्लस बी एंड देन होल स्केयर। अब यहाँ पे ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और हम यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इसी फैक्टर को, स्केयर रूट ऑफ x प्लस ए इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ x प्लस ए एंड माइनस x प्लस बी। और अगर डिनोमिनेटर में देखें तो एक फैक्टर आ जाएगा x प्लस ए एंड देन माइनस x, और ये भी माइनस के साइन के साथ, जो ब्रैकेट ओपन होगी तो ये भी माइनस। सो इसको और इसको कैंसिल कर लें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/a माइनस बी, या इस सारी क्वांटिटी के साथ x प्लस ए एंड प्लस माइनस x प्लस बी। जी, अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम इस वैल्यू को इंटीग्रल में अगर रिप्लेस कर दें तो हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ x प्लस ए
and minus square root of x plus b divided by a minus b and then dx. बिकॉज हमने जो स्टार्ट की थी बात वो ए 1/x प्लस ए प्लस 1/x माइनस बी से स्टार्ट की थी और इसी को रैशनलाइज करके हमने ये फॉर्म ट्रांसफॉर्म की। जी अब इसमें डिनोमिनेटर में सिंपल कांस्टेंट नंबर है, इसे आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट किया जा सकता है और हम लिख सकते हैं a माइनस बी। ये कांस्टेंट नंबर इसलिए है क्योंकि ए भी कांस्टेंट नंबर था और बी भी कांस्टेंट नंबर है और हम इन दोनों इंटीग्रल को दोनों फंक्शंस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे और लिख लेंगे x प्लस ए स्क्वायर रूट एंड माइनस स्क्वायर रूट एंड x प्लस बी और इसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx और ये हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है सो हम ब्रैकेट यूज करेंगे। जी अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन जस्ट पावर रूल ही है, सिंपल पावर रूल है और पावर रूल को अप्लाई करें तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/a माइनस बी। अब देख लें ये x प्लस ए लीनियर फैक्टर है और इसकी पावर 1/2 है। ये ऑलरेडी हमने सेकंड या थर्ड पार्ट में डिस्कस किया हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इसे 1/2 लिख लेंगे और साथ में डेरिवेटिव है, x प्लस ए का डेरिवेटिव 1 है सो 1 साथ में है सो पावर रूल अप्लाई कर लेंगे और 1/2 जो कि अंडर रूट है उसमें 1 ऐड भी कर लेंगे और इसी पावर से डिवाइड भी कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे हम लिख लेंगे x प्लस बी का डेरिवेटिव 1 है सो 1/2 प्लस 1 पावर ऐड भी कर लेंगे और उसी पावर से डिवाइड भी कर लेंगे एंड देन प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये फाइनल इंटीग्रेशन है इसकी। अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो 3/2 लिख लेंगे। इसी तरह पावर को 3/2 लिख के हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर लिखना चाहें तो हम लिख लेते हैं i इज इक्वल टू 1/a माइनस बी और 3/2 है सो 3/2 फैक्टर हम यहाँ दोनों से कॉमन लें तो इसे लिखा जा और आउटसाइड दी कर लें तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 एंड देन डिवाइडेड में 3 आ जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा और यहाँ से लिखा जा सकता है x प्लस ए होल पावर 3/2 माइनस x प्लस बी होल पावर 3/2 एंड प्लस सी। सो ये फाइनल इंटीग्रेशन है। सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर बीच में नेगेटिव साइन भी हो तो फिर भी हम इसी तरह रैशनलाइजेशन करेंगे और अब इस वक्त नेगेटिव साइन है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पॉजिटिव साइन के साथ और हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस ए एंड देन x प्लस बी और इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और प्लस साइन है सो अब इसके बाद अगर सिंप्लीफाई करें तो नोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस ए इज इक्वल टू x प्लस ए एंड देन x प्लस बी और डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाएगा a माइनस बी और अगर इसको इंटीग्रेट करें तो जस्ट फ़र्क नेगेटिव का होगा और अगर इसकी इंटीग्रेशन कर लें तो i इज़ इक्वल टू इस इंटीग्रल को रिप्लेस करें तो फाइनली हम यहाँ पे लिख लेंगे i इज़ इक्वल टू 2/3 इंटू a माइनस बी और देन इसकी पावर x प्लस ए पावर 3/2 एंड प्लस x प्लस बी पावर 3/2 एंड प्लस सी। सो इस तरह हम इस फैक्टर की भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इस तरह की टेक्निक को यूज़ करते हुए हम कुछ और इंटीग्रल जिसमें अंडर रूट एक्स एंड माइनस अंडर रूट एक्स प्लस ए यहाँ पे नोट कर लें ए हमने 0 ज्यूम किया हुआ है और बी को 1 चूज़ कर लिया है या कुछ और भी इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनको भी ट्राई कर सकते हैं। सेम यही मेथड होगा रैशनलाइजेशन का और हम रैशनलाइज करके इस अंडर रूट से अंडर रूट को एलिमिनेट करेंगे एंड देन सिंपल पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे।